भक्ति की शक्ति के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वैष्णो माता के दर्शन करवाने ले चलूंगा। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। माता के भवन की असली यात्रा शुरू होती है कटरा से। अगर आप ग्रुप के साथ चल रहे हैं तो 14 किलोमीटर का ये रास्ता माता रानी के जयकारे बोलते हुए निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। और रास्ते में कई पड़ाव आते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों, अब हम कटरा में हैं। कटरा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कटरा एक छोटा सा कस्बा है। छोटा तो है लेकिन बहुत सुंदर है। यहीं से माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा शुरू होती है। जो लोग यहाँ तक की यात्रा में थक जाते हैं वो यहाँ रुक सकते हैं। आप जिस तरफ भी नजर घुमाएंगे आपको होटल और गेस्ट हाउस नजर आएंगे। अपने बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से रूम लेके आप आराम कर सकते हैं और रात को आराम करके यात्रा सुबह शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। पहला पड़ाव करीब 1.5 किलोमीटर पर आता है जिसका नाम है बाणगंगा। ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर चाहें तो यहाँ से आपको 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा भी ले जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा। बहुत साल पहले टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार जी ने यहाँ फ्री लंगर सेवा शुरू की थी। मेरा ख्याल है ये सेवा उन्होंने आज से करीब 30 साल पहले शुरू की थी। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी ये लंगर सेवा वैसे की वैसे ही चली आ रही है। यहाँ पहुंच के मेरी जिंदगी का एक पन्ना और खुलता है। उस पन्ने के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं वैष्णो माता के मंदिर की यात्रा पर। दोस्तों, इस जगह का नाम बाणगंगा क्यों रखा गया? ऐसा माना जाता है कि एक बार माता वैष्णो देवी इन जंगलों और पहाड़ों में भ्रमण कर रही थी। यहां पहुंचकर वो थक गई, प्यास लगी थी और स्नान की इच्छा भी हो रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। तब माता रानी ने अपने एक तीर से पहाड़ को भेदा और उस पहाड़ में से पानी की धारा निकल आई। माता रानी ने जल ग्रहण किया, स्नान किया और वहीं आराम करने लगी। इसीलिए इस जगह का नाम है बाणगंगा। इसके जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर भक्त इस यात्रा पर जाते हुए यहाँ स्नान करता है। जो लोग लंगर सेवा में बैठकर खाना पसंद नहीं करते या किसी और वजह से वहां भोजन ग्रहण नहीं कर पाए, उनके लिए वहां बहुत से ढाबे खुले हुए हैं जहां आप अपना मनपसंद खाना खा सकते हैं। आइए अब माता वैष्णो जहां आराम कर रही हैं वहां से बात को आगे बढ़ाते हैं। माता रानी वहां जंगल में आराम कर रही थी तो अचानक भैरव नाम के राक्षस की नजर उनके सौंदर्य पर पड़ी और वो अपनी गंदी नीयत के साथ माता रानी की तरफ बढ़ा।
माता रानी उसे देख के वहां से भाग निकली। जहां उन्होंने आराम किया था वहां आज मंदिर बना हुआ है, जिसे बाणगंगा मंदिर कहा जाता है। यहां से आगे बढ़ने के लिए अब आपके पास काफी ऑप्शन हैं। जो लोग चलने का स्टेमिना और हिम्मत रखते हैं वो पैदल ही यात्रा करते हैं। जिनका स्टेमिना और हिम्मत नहीं होती उनके लिए ऑप्शंस हैं। घोड़े पर जा सकते हैं, पिट्ठू पर जा सकते हैं, पालकी में जा सकते हैं। दोस्तों, यहां आपको बताना चाहता हूं कि पहले सिर्फ एक ही रास्ता होता था यहां से भवन तक जाने का। सन 1986 में सरकार ने श्राइन बोर्ड की स्थापना की और तब से उस श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा टेक ओवर कर ली थी। पहले यह यात्रा पूरी तरह से पथरीले पहाड़ों के रास्ते ही पूरी की जा सकती थी। इस श्राइन बोर्ड ने अब वहां पक्के रोड भी बना दिए हैं। यहां बाणगंगा से भी अब 2 रास्ते आगे जाते हैं। एक वही पहाड़ों वाला रास्ता और दूसरा श्राइन बोर्ड का बना हुआ पक्का रास्ता, जिसे न्यू ट्रैक ताराकोट मार्ग कहा जाता है। पुराने रास्ते से अर्धकुंवारी का डिस्टेंस है करीब 5.5 किलोमीटर और नए रास्ते से करीब 7 किलोमीटर। अगर आप पुराने रास्ते से जाते हैं तो आपको रास्ते में चरण पादुका के दर्शन होते हैं। दोस्तों, हम भक्ति भाव से निकले हैं तो चरण पादुका के दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में गीता मंदिर घाट मिलता है। जो लोग बाणगंगा पर किसी वजह से स्नान नहीं कर सके वो यहां स्नान कर लेते हैं। बाणगंगा से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है चरण पादुका का मंदिर। अब हम चरण पादुका पहुंच गए हैं। आइए आपको इसके बारे में कुछ बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो जगह है जहां भैरव बाबा से बचने के लिए भागती हुई माता रानी पहुंची और वहां रुक के उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। भैरव बाबा उनके पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे। यहां माता रानी लुप्त हो गई, यानी अदृश्य हो गई। उसी जगह पर अब मंदिर बन गया है जिसका नाम है चरण पादुका मंदिर। यहां माता रानी लुप्त हुई और मान्यता है कि किसी गुफा में जाके छुप गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ के ऊपर आपको अर्धकुंवारी का मंदिर दिखाई देता है। आइए अब उस मंदिर की तरफ चलते हैं। यहां कुछ नाश्ता पानी करके सीढ़ियों के रास्ते चलते हैं। अच्छे से कुछ खा पी लीजिए। आगे 360 सीढ़ियां चढ़नी है। हम 360 सीढ़ियां चढ़ के आ गए। अब आगे फिर एक बोर्ड लिखा हुआ मिला कि 526 सीढ़ियां और हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा स्टेमिना वाले लोग ही इतनी सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। बाकी लोग सीढ़ियां छोड़ के यहां से दूसरा रास्ते पर डाइवर्ट हो जाते हैं। रास्ते में जगह जगह थकावट उतारने के लिए बेंच पड़े हुए मिलते हैं। रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी मिलते हैं, जहां आपके खाने पीने का अच्छा इंतजाम है और हर चीज की कीमत भी बहुत कम है। बहुत साफ सफाई है
और पूरे रास्ते में हर 300-400 मीटर पर लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग साफ सुथरे टॉयलेट्स भी बने हुए हैं। रास्ता लंबा है लेकिन कठिन नहीं, किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं आती रास्ते में। चरण पादुका से अर्धकुंवारी का रास्ता करीब 3.5 किलोमीटर है। ये 3.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए अर्धकुंवारी। दोस्तों, यहां पहुंच के मेरी जिंदगी का एक और पन्ना खुलता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आइए अब जानते हैं अर्धकुंवारी के बारे में। चरण पादुका पर हमने आपको ये बताया था कि माता रानी लुप्त होके किसी गुफा में जाके छुप गई। वो गुफा यहीं अर्धकुंवारी में है और उस गुफा का नाम है गर्भजून। अर्धकुंवारी बहुत ही खूबसूरत और पवित्र जगह है। बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, होटल और धर्मशाला बनी हुई हैं जहां आप रुक सकते हैं, और अगर थक गए हों तो रात को यहां रुक के आगे की यात्रा अगले दिन सुबह शुरू कर सकते हैं। यहां शाम को माता रानी का गुणगान किया जाता है और कहते हैं कि इस गुणगान में शामिल होने वाले लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। आज हम भी यहीं रुकेंगे। शायद ये माता रानी का ही आदेश था कि हम शाम के टाइम यहां पहुंचे। शाम को भजन गान का आनंद लेंगे और फिर रात को गर्भजून गुफा के दर्शन करेंगे। 6 बजने को हैं। आइए चलते हैं अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ रोज शाम को दुर्गा माँ, काली माँ और सरस्वती माँ का गुणगान किया जाता है। चलिए इस भजन गान का आनंद लेते हैं। श्री भगवती स्तोत्रम। जो व्यक्ति नित्य प्रति शुद्ध भाव से इस स्तोत्र का पाठ करता है, मां जगदम्बा उसके ऊपर प्रसन्न रहकर आशीर्वाद प्रदान करती रहती है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फलदे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फलदे।
जय माता दी। यहाँ होटल में आपकी बुकिंग करा दी गई है। दोस्तों, आप वहां थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर उसके बाद चलेंगे गर्भजून गुफा के दर्शन करने। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। दोस्तों, सुबह के 4 बज गए हैं। चलिए गर्भजून गुफा के दर्शन करने चलते हैं। माना जाता है कि ये वही गुफा है जहां माता रानी भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक छुपी रही थी। दोस्तों, बच्चा भी जन्म लेने से पहले मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। इसी संदर्भ में इस गुफा का नाम रखा गया गर्भजून। यहाँ बहुत सिस्टमैटिक है सब। गुफा में ज्यादा भीड़ को अवॉइड करने के लिए इस विंडो से गुफा में जाने के लिए पर्ची मिलती है, जो कि आपको गुफा के गेट पर दिखानी होती है। हमने पर्ची ले ली है। चलिए अब चलते हैं गुफा की तरफ। दोस्तों, देखने में गुफा के अंदर का रास्ता बहुत छोटा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आप इसे माता रानी का चमत्कार कह सकते हैं कि पतले से पतला क्या, मोटे से मोटा आदमी भी जैसे तैसे अंदर चला जाता है। इस गुफा के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि कोई फोटोग्राफी कर सके, इसलिए अंदर मोबाइल या कैमरे ले जाना अलाउड ही नहीं। गुफा के दर्शन के बाद आइए थोड़ा नाश्ता पानी करके आगे की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। चलते हैं आगे की यात्रा पर। बोलो जय माता दी। यहाँ से भवन के 2 रास्ते जाते हैं, एक हिमकोटी वाला रास्ता और दूसरा हाथी मत्थे वाला रास्ता। हिमकोटी वाले रास्ते से भवन 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और हाथी मत्थे वाले रास्ते से 6.5 किलोमीटर। हम लोग हाथी मत्था वाले रास्ते से ही जाएंगे। यहाँ देख के ही पता लगता है कि ये चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और करीब 600 सीढ़ियां हैं। हम सीढ़ियों के रास्ते ही चलेंगे। परेशान मत होइए, जय माता के जयकारे बोलते हुए ये सीढ़ियां चढ़ लेंगे। हमने सीढ़ियों का आनंद लिया और यहाँ हाथी मत्था के टॉप पे पहुंच गए। यहाँ से सांझी छत 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए सांझी छत। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर भवन की तरफ जा रहे हैं, वैसे ही बादल बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत नजारा है। यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। सांझी छत वो जगह है जहां तक हेलीकॉप्टर आते हैं। इस हेलीकॉप्टर में एक ट्रिप में सिर्फ 6 पैसेंजर अलाउड हैं। यहां से भवन का रास्ता 2 किलोमीटर है। वो देखो, दूर से भवन का नजारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।
यही है हमारी इस यात्रा की मंजिल। चलिए अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। दूर से ही माता के भवन का नजारा देखते देखते ये 2 किलोमीटर का रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। यहाँ बहुत बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, होटल, धर्मशाला सब कुछ है। श्राइन बोर्ड की धर्मशाला भी बहुत हैं, जहाँ यात्री अपनी थकावट उतारने के लिए बैठ सकते हैं। ठंड से बचने के लिए कंबल भी किराए पर मिलते हैं। यहाँ बहुत बड़ी मार्केट भी बनी हुई है, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं और माता से कनेक्टेड की रिंग्स, फोटोज और तरह तरह के सोवेनियर भी खरीदे जा सकते हैं। यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए वो पर्ची दिखानी होती है जो आपने कटरा में रजिस्ट्रेशन करवाई थी। उस पर्ची के हिसाब से ही ग्रुप में लोगों को आगे भेजा जाता है। हमारा नंबर आ गया और हम दर्शन के लिए भवन की ओर चले। करीब 25-30 साल पहले भवन में जाने का एक ही रास्ता होता था। माता रानी की गुफा में से होके वो रास्ता माता की पिंडियों तक ले जाता था। उन्हीं पिंडियों के दर्शन के लिए श्रद्धालु ये 14 किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। यहाँ मेरी जिंदगी के 2 पन्ने और खुलते हैं। ये पन्ने भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ आपको इस गुफा के बारे में बताना चाहता हूँ। ये माना जाता है कि यहाँ पहुंच के माता रानी और भैरव एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और दोनों में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में माता रानी ने भैरव के 2 टुकड़े कर दिए थे। उसका धड़ यहीं गिरा और उसका सर 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ के ऊपर जाके गिरा। जहां पर धड़ गिरा था वहीं से गुफा बनी हुई है। ये गुफा लंबी है और हाइट में भी इतनी कम है कि इंसान को लेट के पेट के बल रेंगते हुए अंदर जाना होता है। कहीं कहीं बीच में ऐसी जगह आती है जहां आप टेढ़े मेढ़े होके खड़े हो सकते हैं। और यहाँ 12 महीने 24 घंटे बर्फ जैसे ठंडे पानी की धारा बहती रहती है। गर्मी हो या सर्दी, ये पानी ठंडा ही रहता है और भक्तों को इसी पानी में चलना पड़ता है और लेट के इसी पानी में रेंगना पड़ता है। पहले इसी गुफा से ही अंदर जाने का रास्ता भी था और वापस आने का रास्ता भी था। आमने सामने से आते हुए लोगों को पूरी तरह से सुकड़ कर दूसरों को रास्ता देना होता था। लोगों की इस दिक्कत को दूर करने के लिए इस गुफा को बड़ा करने की कोशिश की गई। रास्ते को बड़ा करने के लिए पहाड़ काटना पड़ता। कहा यह जाता है कि जब भी पहाड़ को काटने की कोशिश की गई उसमें से खून निकला। लोगों का मानना यह है कि ये भैरव का खून है। बहुत कोशिश के बाद भी वो रास्ता बड़ा नहीं किया जा सका। तब श्राइन बोर्ड ने पहाड़ी के पीछे से एक नया रास्ता बना दिया जो खुला रास्ता है और बाहर से सीधा माता के पिंडियों तक जा सकते हैं। अब यह हो गया कि इस गुफा से अंदर जाने वाले भक्त भी उसी खुले रास्ते से बाहर आते हैं ताकि गुफा में दोनों तरफ से आने जाने वालों का रश खत्म हो गया। और जो लोग उस गुफा में जाते हुए डरते हैं या हिम्मत नहीं कर पाते, वो पिंडियों तक उस पीछे वाले रास्ते से ही आते जाते हैं। वैसे भी अगर कभी ज्यादा बरसात होती है या बर्फ पड़ती है तो गुफा बंद कर दी जाती है और दर्शन के लिए पीछे वाला रास्ता ही अपनाया जाता है। और अगर कभी ज्यादा रश हो जाए तो कुछ लोगों को पीछे वाले रास्ते से अंदर भेजा जाता है और कुछ को गुफा के रास्ते से। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ग्रुप का नंबर गुफा वाले रास्ते पर लगा। भाग्यशाली इसलिए कि भक्त ये मानते हैं कि गुफा के रास्ते में इस बात का आनंद मिलता है कि हम माता के दरबार पर भैरव के धड़ को कुचलते हुए जा रहे हैं।
आइए इस गुफा के रास्ते अंदर चलते हैं। जय माता दी। अब हम दुर्गा माता, काली माता और सरस्वती माता की पिंडियों के सामने हैं। जय माता दी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हम पीछे वाले रास्ते से बाहर आ गए। दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि माता रानी के दर्शन करके हमारी यात्रा संपन्न हुई, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। जब माता रानी और भैरव में युद्ध चल रहा था तो भैरव युद्ध की हर कला से संपूर्ण था। माता रानी ने उसके 2 टुकड़े करते हुए उसे वरदान दिया कि जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन करने आएगा तो मेरे दर्शन के बाद वो तेरे मंदिर में तेरे दर्शन करने भी जरूर जाएगा, तभी उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ पर जहां भैरव का सर गिरा था, वहां भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। हमें अभी वहां जाना है, तभी हमारी यात्रा पूरी होगी। अब चलते हैं भैरव मंदिर की ओर। दोस्तों, ये यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है। 1.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता पत्थरों का है, लेकिन अब श्राइन बोर्ड ने आपकी आसानी के लिए रोपवे शुरू कर दिया हुआ है। आप उस उड़न खटोले में भी भैरव मंदिर जा सकते हैं। हम भी इसी उड़न खटोले से चलते हैं। माता के भवन से 300 मीटर दूर ही वो जगह है जहां से रोपवे स्टार्ट होता है। हम वहां गए, हमने टिकट ली और अब चल रहे हैं भैरव मंदिर की ओर उड़न खटोले में। पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। दोस्तों, भैरव मंदिर पर भी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको वहां की कोई वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, यूं मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेकिन मन में लगन जैसे कोई दुल्हन, चली जाए रे सांवरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हमने भैरव बाबा के दर्शन किए और अपनी ये यात्रा संपन्न की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस यात्रा में आनंद आया होगा। अब अपनी ये यात्रा के एपिसोड यही खत्म कर रहा हूं। आप सबके लिए माता रानी से दुआ मांग रहा हूं कि माता रानी आप सबको सुखी, लंबी और अच्छी जिंदगी दे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।